व्यक्ति सोच लेता है कि मैं असत कर दूंगा, आप किसी वस्तु को असत कर नहीं सकते हो। पर चतुष्टय से असत है, सुचतुष्टय में सत है। पर चतुष्टय में असत है, सुचतुष्टय में सत है, पर वस्तु तो सत है। ये मन में छुपा करके कितने गहरा असत्य का उपयोग किया है। असत्य वही बोल सकता है जो क्रूरता से भर जाएगा। सरलता से बैठा पुरुष कभी असत्य नहीं बोल सकता। असत्य बोलने के लिए बहुत ताकत चाहिए, असत्य बोलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और मित्र, सत्यांश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का जो विषय है गूढ़ है। सत्यांश पर ध्यान दीजिए। क्या क्रोध ही कसाय है? क्या क्रोध ही कसाय है? क्या मान कसाय नहीं है? यही ठहर जाइए। क्या क्रोध ही कसाय है, मान कसाय नहीं है? मान भी कसाय ही है। जिस व्यक्ति का वीरंत्राकर क्षेपसम क्रोध में जा रहा था, तो क्रोध जो था वो ज्वालाभूत था, प्रज्वलित दिख रहा था। तो आपने कहा कि ललित बहुत गुस्सा करता है, इतना तो बोल दिया। पर प्रश्न दूसरा ललित आप कर दीजिए। जिसने एक कहा कि ललित बहुत गुस्सा करता है, ठीक, क्योंकि जैन दर्शन है और जिस विद्या को आप लोग नहीं कह सके ना इन युवाओं के बीच में, इनकी भाषा में बोलो, इनको धर्म बहुत जल्दी समझ में आता है। यानी भीलवाड़ा। एक व्यक्ति के घर में हेलोजन जल रहा है, उसमें लाइट का प्रयोग है कि नहीं? है। और एक व्यक्ति घर में फ्रिज चल रहा है, फ्रिज लगाओ, फ्रिज, बेटा उसमें लाइट का प्रयोग है कि नहीं? आप मूल पर क्यों नहीं जा रहे हो? पंडित राकेश भाई मित्र, मूल पर क्यों नहीं जा रहे हो? उन लोगों को आज समझना है कि जो भोले भाले बने बैठे हुए होते हैं, उनको ये पकड़ना है, मुझे तुम्हारा भोलापन नहीं देखना है, मुझे आपका क्रोध नहीं देखना है। मेरे मित्र, जो यूनिट दे रहा है, जो लाइट दे रहा है, उसे नहीं प्रयोजन कि तुम हीटर चलाती हो, कि हेलोजन जलाती हो, कि आप अपने घर में फ्रिज काम करते हो, चाहे तुम बर्फ बनाओ, चाहे चक्की चलाओ, पर वो तो ये देखेगा जो यूनिट आपको दे रहा है वो आपसे पैसा लेगा कि नहीं लेगा। विद्युत खर्च हो रही कि नहीं, बस इतनी सी बात बोलिए आप। कमलांकुर बिजली का व्यय हो रहा कि नहीं? बिजली का व्यय हो रहा कि नहीं? यदि हो रहा है, अब तो समझ जाइए। जो अज्ञानी यूं कह रहे हैं हम मात्र क्रोध करने वाले को क्रोधी समझते हैं, उसे ही कसाई समझते हैं, जो मान में बैठा ना उसकी भी बिजली खर्च हो रही है, वो भी कसाई है। जो माया में बैठा ना उसकी भी यानी बिजली खर्च हो रही है, जो लोभ में बैठा उसकी भी हो रही है। ऐसे ही कभी कभी चलते पंखे में इतनी बिजली का विघात नहीं होता है जितना शांत कोई बड़ी मशीन है उसमें ज़्यादा यानी बिजली खपत होती है। इसी प्रकार से जो जीव गुस्सा करके शांत हो गया, बदनाम तो हो चुका, पर सत्य कुछ और था।
जो झूठ बोलने के लिए खड़ा हुआ था, उसमें वीरंतरा क्रम का 6 ज्ञानावड़ी क्रम का 6 मित्र सब वचन बल का 6 वचन बलराम की शक्ति सबसे ज्यादा खर्च होती है और अपने ज्ञान पर, विवेक पर बहुत बड़ा पर्दा डालता है कि अब मैं झूठ बोलने जा रहा हूं, झूठ बोलने जा रहा हूं। आपको लगता महाराज मैं तो जल्दी बोल देता हूं, मित्र तुम्हारी मशीन में चालू हो चुकी है, अभ्यास में आ गई है, तुम फट बोल देते हो, लेकिन आपको मालूम चलेगा कितने विशुद्धि अंश जिनको जला करके, विशुद्धि अंशों को जला करके असत्य भाषण होता है। और एक विशाल सहस्रकूट जिनालय स्थापित कर दो, विशाल शिखरबन मंदिर बना दीजिए, कोटि कोटि शिखर उस पर लगा देना, हजारों पंचकर्म प्रतिष्ठाएं करा लेना, करोड़ों का दान दे लेना। मित्र, इन सब का स्थान एक स्थान पर है और एक मुहूर्त प्रमाण के विशुद्धि परिणाम उनकी कीमत एक स्थान पर है। एक पुरुष 50 ट्रक रुई के खरीद के लाता है और एक आदमी पन्ना के 5 हीरे खरीद के लाता है। दिखाई कौन देगा सबसे ज्यादा? दिखाई कौन देगा? रुई खरीद के लाया है, घनत्व किस में होगा? कीमत किस में ज्यादा है? हीरे में। ऐसे ही है जीव, जो व्यवहार का धर्म जो तुमको दिख रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करूं, और रुई का ढेर है, ये दिखाई देता है, और परिणामों की विशुद्धि है, वो मित्र शुद्ध हीरा है, शुद्ध हीरा है। क्योंकि रत्नों में कुंद कुंद जैसा योगी लिख रहा है, कुंद कुंद जैसा योगी लिखता है। रत्नों में कोई विशिष्ट रत्न है, उसका नाम वज्र है, वज्र यानी हीरा। हीरे से श्रेष्ठ कोई रत्न नहीं है, कोई हीरे से श्रेष्ठ कोई रत्न नहीं है, तो मेरे मित्र विशुद्धि से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई अज्ञानी प्राणी अपने झूठन के बर्तनों को धोने के लिए, साफ करने के लिए, मांजने के लिए रत्नों को जला करके राख बना करके यदि उस थाली को झूठन की थाली मांजता है तो अच्छा करता है कि बुरा करता है? देवीन काला यानी एक एक पुरुष और भस्म चाहिए, उसको राख चाहिए, और राख के लिए हीरों को जला करके भस्म बना करके वो थाली झूठने की मांज रहा है। ये कितना विवेकी जीव है? जरा बोलना, जरा जज साहब बोलो ना, दूसरे जज से पूछ लो, हैं? अविवेकी जीव है। मित्र तुम्हारा कितना बड़ा विवेक है। इन ज्ञानियों से कहो कि रत्नों के जला करके और जूठन की थाली मांजने के लिए भस्म बनाना ये कितना विवेक है। ऐसे सत्य जैसे धर्म को भस्म करके और विषयों की यानी विषयों की थाली को मांजने बैठ जाना, ये कौन सा विवेक है? कौन सा विवेक है? कौन सा विवेक है? कैलाश भैया, एक एक पुरुष मात्र भैया 50 पैसे के लिए, मात्र 50 पैसे के लिए, ये व्यापारी लोग कहते हैं हम तो 500 का लेके ही आए हैं और मात्र उसको मैं तो 50 ही कमा रहा हूं, इतने के पीछे असत्य बोलते हैं। अब इन लोगों से पूछना, हो तुमने क्या किया? बैठो भैया, किसी से पूछना मत,
वो आज किसी से पूछने जाना मत तुमने क्या किया जीवन में, मेरे मित्र उससे पूछ लेना जो दुनिया से पूछता था, क्या किया आपने। मां एक बार झूठ भूल गया, एक बार झूठ भूल गया, एक बार झूठ भूल गया। जैसे किसी को भीख मांगने की आदत एक बार पड़ जाए फिर उसकी लज्जा नष्ट हो जाती है, कहीं भी भीख मांगने खड़ा हो जाता है। ऐसे एक बार झूठ जिसे भूल गया फिर वो नहीं देखता कि मैं गुरु के पास हूं कि प्रभु के पास हूं कि मैं स्वयं गुरु बन के बैठा हूं, तब भी झूठ बोल पड़ेगा। हे मित्र, महा 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 पाप को ये, उसका नाम असत्य है। रागी जीव कभी सत्य नहीं बोल सकता, रागी जीव कभी सत्य नहीं बोल सकता, क्रोधी जीव कभी सत्य नहीं बोल सकता, मोही जीव सत्य नहीं बोल सकता, लोभी जीव कभी सत्य नहीं बोल सकता, भयभीत पुरुष कभी सत्य नहीं बोल सकता, भयभीत पुरुष कभी सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए जितनी असत्य तुमने आज तक बोले हैं वे राग के कारण बोले हैं, जितनी असत्य बोले हैं वे राग के कारण बोले हैं। टटोल लो हृदय को, जितनी असत्य बोले हैं वे राग के कारण बोले हैं। आपको बोध है, आपको बोध है, आपको बोध है कि मैंने ऐसा किया, मेरी संतान ने ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, आपको बोध है। पर संबंधियों के राग ने सत्य से दूर कर दिया, संबंधियों के राग ने सत्य से दूर कर दिया। ललित भाई, संबंधियों के राग ने सत्य से दूर कर दिया है। संबंधी साथ नहीं देंगे, संबंधी साथ नहीं देंगे। जब भी साथ देगा तो सत्य धर्म ही साथ देगा। ये सत्य है। पुत्र के राग में, पिता के राग में, पत्नी के राग में, कुटुंब के राग में क्या क्या नहीं कर चुके हो, ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य नहीं है क्या? जो तुमने किया है वो सत्य है क्या? जो तुमने किया है वो सत्य है क्या? तुमने ये नहीं किया, क्या ये सत्य नहीं है क्या? नहीं है क्या? चाहे पद हो, लोक की प्रतिष्ठा हो, उस दिन पता चलता है मेरे भीतर धर्म कितना है। मित्र ध्रुव सत्य है, मित्र ध्रुव सत्य है। पानी जैसे शीतल जीना, पानी जैसे शीतल जीवन जीना है तो जगत के पदों से शून्य जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। पूछो संतोष पेंडारी से, पद के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते मित्र, पद के लिए क्या क्या नहीं कर देते लोग, पद के लिए क्या क्या नहीं कर देते लोग, पद भी छोड़ देते। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पद के लिए क्या क्या नहीं कर सकते लोग, पद भी छोड़ देते हैं। आज तो लोक में नहीं देखा जा रहा, राजनीति के क्षेत्र में आकर लोगों ने साधु पद छोड़ दिए। जो महात्मा के पद पर जीते थे वे नेता के पद पर आसीन हो गए। मित्र, और नेता बनकर के कभी सत्य का प्रयोग हो नहीं सकता। राजनीति में सत्य कहां और सत्य में राजनीति कहां? ये ताली किसके लिए बजाई है? महावीर पाटने के लिए। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जो सत्य का व्रत ले लेता है, जो सत्य का व्रत ले लेता है, उसके 4 कथाएं तो शून्य हो जाती है। और जिसके 4 कथाएं चल रही हैं अभी उसके पास सत्य का व्रत नहीं है। 4 कथाएं समाप्त हो जाती है जिसके सत्य व्रत होता है, और जब तक 4 कथाएं चल रही है तब तक सत्य व्रत नहीं है उसके पास।
पहली कथा है राजकथा। राजकथा का जो पालन कर रहा है वह सत्य कशा। राजकथा और अरुण पाटनी अरुण सागर बन गए। और इनका नियम है कि ललित पाटनी जब तक 10 पेपर नहीं लाएगा मेरे पास तब तक मेरा आहार चर्या नहीं पचेगी। हे मित्र अरुण भैया, तुम सागर तो बनना पर मूलाचार पढ़ना, पेपरों को मत पढ़ना। कहां तुम्हारा जीवन सत्य का हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। जिस साधक के हाथ में पेपर आ चुका है अब वो सत्य उसका निकल चुका है। क्योंकि जब जब उसको पढ़ेगा, कितनी लोग कितनी बातें कर ले, हम इस बात के लिए पढ़ते, इस बात के लिए, इस बात पढ़ लिए, तो अपनी मुख से कुछ भी कह डालो, हृदय की माप मशीन निकालो, वो मशीन दे देखो मालूम। आजकल लोगों की बातें लोग सत्य नहीं माने, सो मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया है। पानी को भी मापने की मशीन है, दूध को मापने की मशीन है, घी को मापने की मशीन है कि नहीं? ऐसे अरुण भैया व्यापारी लोग मुख से कहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने सब जगह मशीन रख दी है। तुम्हारी दुकान पर भी मशीन रख दी है। हो समझ गए ना? बोले अब कितने तुम पढ़े लिखे हो, अंगूठा टेक बन के फिर से आओ। हे मित्र, वो मशीन क्या कह रही है? इसमें इतना दूध इतना पानी है, बराबर। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए आप। यदि एक परीक्षा है, खजुराहो के जिनालय तुम्हारे हृदय की परीक्षा के लिए बनाए गए। खजुराहो के जिन मंदिर व्यक्ति के हृदय की परीक्षा के लिए बनाए गए। तीर्थंकर का समूषण व्यक्ति के हृदय की परीक्षा के लिए होता है। कभी करूंगा समूषण की बात यदि पर्याय तो। तीर्थंकर का समूषण अरुण पाटनी लोगों के हृदय की परीक्षा के लिए होता है। बोले मतलब तीर्थंकर के समूषण में एक महा सर्वज्ञ परमात्मा वीतरागी और नृगंत मुनियों की जिसमें सभाएं लगी हो, गणधर में जैसे महान महापुरुष विराजमान हो, उस तीर्थंकर की सभाशाला में ज्ञानो नाट्यशाला होती है। तीर्थंकर की समूषण सभा में ज्ञानियों बड़े बड़े सुंदर मंडप होते हैं, लता भूमियां होती है। ज्ञानियों तीर्थंकर के समूषण की सभा में 12 सभाओं के पहले क्या क्या नहीं होता मित्र? नृत्यशाला है, नाट्यशाला है, बावड़िया है।